पश्चिमी अफगानिस्तान और अरब सागर में 2 सिस्टम बनने से प्रदेश में बारिश की संभावना बढ़ गई है। बीते 48 घंटों में भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर और सागर संभाग में बारिश होने की संभावना है। भोपाल और इंदौर संभाग में ओलावृष्टि भी हो सकती है। प्रदेश के अधिकांश जगहों पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। मध्य प्रदेश में जल्द मरीज मित्र योजना शुरू होगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इसकी घोषणा की है। इस योजना के तहत समाज के प्रबुद्ध वर्ग अपनी सेवाएं निःशुल्क रूप से चिकित्सा क्षेत्र में दे सकेंगे। मंत्री विश्वास सारंग ने शेड्यूल मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान दी गई समीक्षा बैठक में ये बात कही। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी खुलकर उतर आई है। किसान कांग्रेस के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। खरगोन के भीकन गांव में भी कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी के नेतृत्व में विशाल ट्रैक्टर रैली निकली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल हुए। करेरा में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक की लाश सिरसोना गांव के पास नदी के किनारे पर मिली। हत्या का नाम राजेंद्र सिंह चौहान है, जो पिछोर थाने के ग्राम बरौली का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। नसरुल्लागंज में एक वकील पर कोर्ट परिसर में ही हमले का मामला सामने आया है। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने इस मामले की शिकायत थाने में की है, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के मुताबिक एडवोकेट लईक अहमद कोर्ट में विचाराधीन मामले की पैरवी कर रहे थे। कोर्ट ने सुनवाई के बाद तलाई मोहल्ले के सैयद कुरैशी और उसके 3 बेटों के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया और उसके बाद बवाल हो गया। शिवराज सरकार में राजस्व और परिवहन विभाग का जिम्मा संभालने के बाद पहली बार गृहनगर सागर पहुंचे गोविंद सिंह राजपूत का भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। अपने स्वागत और सम्मान से अधिभूत मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सुर्खी समेत पूरे अंचल में विकास की नई इबादत रचने का वादा किया। राजधानी भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपने ही 2 साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी। पिता को शक था कि 2 साल का मासूम उसका बेटा है ही नहीं। इसके बाद गुस्से में पिता ने अपने बेटे के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। वही हत्या की वारदात को दुर्घटना का नाम देने के लिए शख्स ने मासूम के मुंह और नाक में पानी भी भर दिया। मध्य प्रदेश में भले ही नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कटनी सर्किट हाउस में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर ने कार्यकर्ताओं की आज बैठक ली और नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति बनाई। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि कानून का विरोध किया। पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों के साथ कांग्रेसी ट्रैक्टर पर सवार होकर तहसील कार्यालय पहुंचे थे और राष्ट्रपति के नाम कृषि कानून के विरोध में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। रीवा के डबोरा रेंज के पोंगल्ला ग्राम के आसपास बड़े पैमाने पर भूमाफिया आदिवासी मजदूरों के नाम पर अवैध रूप से कब्जा करने में लगे हुए हैं। यहाँ आलम यह है कि हरे भरे पेड़ काटकर झोपड़ियां तानी जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो भूमाफिया आदिवासी समाज के कुछ लोगों को आगे करके जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा करने में जुटी हुई है। भारत में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के बाद एक युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल हो रहा है। 12 दिसंबर को दीपक मरावी ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। दीपक की पत्नी का कहना है कि वैक्सीन लगाने के बाद से ही उसके पति को दिक्कतें होने लगी। हाथ पैर में तेज दर्द के बाद कई बार उल्टियां हुई, मुंह से झाग निकला और 21 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के बाद दीपक मरावी नाम के व्यक्ति की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि टीकाकरण के 50 मिनट और फिर 48 घंटे बाद प्रभाव दिखता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर पाया गया है। अभी विसरा रिपोर्ट नहीं आई है। इस मामले की जांच मेडिकल एजुकेशन की टीम करेगी। इस मामले को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह दीपक मरावी के परिवार से मिलने के लिए टीला जमालपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने दीपक की पत्नी और 3 बच्चों से बातचीत की। दीपक की पत्नी ने उन्हें बताया कि बिना जानकारी के उनके पति को टीका लगा दिया गया था। पति को कोई बीमारी नहीं थी, टीका लगने से ही उनके पति की मौत हुई है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा डबरा में जैन समाज के चंद्र प्रभु और पार्श्वनाथ भगवान के जन्मोत्सव समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री मिश्रा ने मेडिटेशन गुरु मुनिश्री महंत सागर महाराज का आशीर्वाद दिया।
स्थानीय जैन मंदिर में जन्मोत्सव और तप कल्याण महासमस्तभिषेक समारोह मनाया जा रहा था। राजधानी भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक 26 साल की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवती ने फांसी लगाने से पहले 5 लाइन का एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार एक आदिल खान नाम के शख्स को ठहराया है। सुसाइड नोट में उसने आरोपी का पता और मोबाइल नंबर भी लिखा है। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में बेनी विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया, इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये पूरी घटना सरसबा गांव की बताई जा रही है। बीती रात किसी बात को लेकर 2 पक्ष आमने सामने से भिड़ गए। खंडवा बड़ोदरा स्टेट हाईवे पर अनियंत्रित गन्ने से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली कार पर जा पलटा। इस दुर्घटना में कार सवार 6 लोग घायल हो गए, इसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा करी गांव के पास हुआ था। सभी घायल खरगोन के रहने वाले बताए जा रहे हैं। खरगोन जिले के भिकन गांव में अतिक्रमण हटाओ मुहिम में गरीबों के पीएम आवास तोड़ दिए गए। गरीबों के 3 आवास टूटने पर विधायक झूमा सोलंकी ने विरोध जताया। विधायक ने एसडीएम से कहा कि सरकार ने माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाने के निर्देश दिए हैं, न कि गरीबों के मकानों को तोड़ने के। झूमा सोलंकी ने एसडीएम से अतिक्रमण हटाओ मुहिम रोकने की बात कही। बड़वानी जिले के अंजड़ थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां एक अधेड़े ने 8 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर अंजड़ थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पथरिया से विधायक रामबाई की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उनके पति गोविंद सिंह के खिलाफ हटा कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि हटा के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया और उनके पुत्र सोमेश चौरसिया पर मार्च 2019 में हमला किया गया था। देवेंद्र की बाद में जबलपुर में मौत हो गई और इसका आरोप पथरिया विधायक रामबाई के पति गोविंद के साथ अन्य लोगों पर लगाया गया था। बढ़ियागढ़ में समग्र शिक्षा अभियान के सहयोग से शुक्रवार को जनपद शिक्षा केंद्र में दिव्यांग बच्चों की चिकित्सीय जांच के उपरांत इन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। शिविर में 130 दिव्यांग बच्चों का चयन हुआ था, जिसमें से 14 साल की उम्र तक के बच्चों को शिविर में चिकित्सीय मूल्यांकन और उपकरण चिन्हन के लिए शामिल किया गया। बुरहानपुर एसपी राहुल लोढ़ा ने गणपति थाने का औचक निरीक्षण किया। जब्त किए गए ट्रैक्टर से पार्ट्स गायब होने की शिकायत पर एसपी ने थाना प्रभारी केपी धुर्वे को निलंबित कर दिया। मकान निर्माण के दौरान करंट लगने से हुई मौत के मामले में मजदूर की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि मामले को पैसे देकर दबाया गया है और पुलिस उसके पति की मौत के जिम्मेदार आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। महिला के 2 बच्चे हैं। महिला मजदूरी करके अपना गुजर बसर करती थी, लेकिन पति की मौत के बाद पूरा परिवार परेशानियों से गुजर रहा है। खरगोन के नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना कर पदयात्रा निकाली गई। ये यात्रा प्रभारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि खुद समृद्धि की कामना और कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। 5 दिन की इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेने पहुंचे। पवई क्षेत्र का छत्रसाल स्टेडियम प्रशासन की अनदेखी के कारण दिन ब दिन बर्बाद होता जा रहा है। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्टेडियम की बाउंड्री वॉल को भी तोड़ा जा चुका है, जहां शाम होते ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। साथ ही शराबियों द्वारा शराब की बोतलों को ग्राउंड में ही फोड़ दिया जाता है। इससे यहां पर खेलने आने वाले बच्चों के भी चोटिल होने का खतरा बना रहता है। पवई विधानसभा के पूर्व विधायक मुकेश नायक के बेटे रोहित नायक ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते नजर आए। नायक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को जानते रहे, जहां रोहित नायक ने पीएम आवास से लेकर बढ़ते भ्रष्टाचार और कोरोना काल में लोगों को हुई परेशानी को लेकर मौजूदा सरकार को जमकर कोसा। नायक ने कहा कि जनता के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जहां इसी को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय कपूर रेपुरा पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं को सचिव ने जीत का मंत्र दिया। इसके बाद सचिव शहडोल और कटनी के लिए रवाना हो गए।
गुना में शुभम डेयरी पर प्रशासन की छापामार कार्रवाई। एसडीएम और खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें कॉस्टिक सोडा, मिल्क पाउडर सहित 9 सैंपल लिए गए हैं। इसमें दूध की क्वालिटी मानक अनुसार नहीं पाई गई। मुरैना के सबलगढ़ में राम मंदिर निर्माण अभियान को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा, जहां इस यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ और इसी के साथ श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। बघारी ग्राम पंचायत में बच्चों के लिए कोरोना काल में भेजा गया मिड डे मील का राशन। स्व सहायता समूह और राशन दुकान से जुड़े लोग चट कर गए। इस कड़कड़ाती ठंड में गांव के छोटे छोटे बच्चे इस मामले को लेकर करीब 30 किलोमीटर दूर से खनियाधाना जनपद कार्यालय पहुंचे थे और अधिकारियों से अपने हक का खाद्यान्न दिलाने की अब गुहार लगा रहे। पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक्शन फिल्म धाकड़ का शुभारंभ किया। भोपाल के इकबाल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धाकड़ फिल्म की शूटिंग भोपाल, बैतूल और पचमढ़ी में होने वाली है। फिल्म के निर्देशक रजनीश घई और कलाकार कंगना रनावत, अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम शिवराज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की हर योजना में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अव्वल रहा है। अटल भूजल योजना और जल जीवन मिशन का भी प्रदेश में तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। मध्य प्रदेश निर्धारित अवधि से पहले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। सागर के जेसी नगर में सिलवानी के पास स्टेट हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी महेंद्र भदौरिया ने बताया कि तेज रफ्तार कार सड़क किनारे बिजली के खंभे से जा टकराई, इसके चलते यह हादसा हुआ। बेमेतरा जिले में ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। शनिवार को सचिव और रोजगार सहायकों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। जिला मुख्यालय पर सचिव और रोजगार सहायकों ने नगाड़े बजाते हुए फाक के गीत गाए, साथ ही उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी के बस्तर जिला संगठन प्रभारी लोकेश कावड़िया ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को घेरा। लोकेश कावड़िया ने सरकार पर वादा खिलाफी और धान खरीदी की अव्यवस्था को लेकर आरोप लगाया। साथ ही 13 जनवरी को विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। दंतेवाड़ा जिले में बढ़ते अपराधों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने एक अभिनव पहल की, जहां पुलिस ने दंतेवाड़ा और गीदम के बीच चलित थाने की सेवा शुरू की। इसमें लोग 24 घंटे अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकेंगे और इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में बीड़ी श्रमिकों को बेघर करने का मामला सामने आया है। आरोप यह है कि यहां हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी बीड़ी श्रमिकों से सरकारी आवास खाली कराकर अपात्र लोगों को ये आवास बांटे जा रहे हैं। बेघर हुए लोगों ने डोंगरगढ़ विधायक के निवास के बाहर धरना देकर गुहार लगाई है। पीड़ितों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर खेमराज सोनवानी और कलेक्टर सुनील कुमार जैन की मौजूदगी में ड्राई रन संपन्न हुआ। टीकाकरण कैसे होगा, किस तरह लगाया जाएगा और इसके लिए कर्मचारियों को किस तरह से प्रशिक्षित करना है, इसकी पूरी जानकारी दी गई। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के वार्ड नंबर 4 और 5 में बीड़ी श्रमिकों के लिए बनाए आवास के अधिपत्य के लिए वर्षों से श्रमिक शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं। इसे स्वीकारते हुए शुक्रवार को डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल ने 118 लोगों को 30 सालों के लिए पट्टे वितरित किए। इसके बाद श्रम विभाग के अधिकारियों ने बीड़ी श्रमिकों के आवास में रह रहे अवैध कब्जाधारियों को हटा दिया। रायगढ़ में शुक्रवार को हुई मॉक ड्रिल के समय डॉक्टर प्रशांत गिरहे की मौजूदगी में मेडिकल स्टाफ से चर्चा कर टीकाकरण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। सीएमएचओ सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी मॉक ड्रिल में उपस्थित रहे। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स और ड्यूटी पर लगाए जाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों की लिस्ट भी तैयार कर ली। गोरेला पेंड्रा मरवाई जिले के ग्राम दानी कुंडी की स्व सहायता समूह की महिलाएं
डेंकी चावल कुटाई कर रोजाना करीब 400 रुपए कमा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों जिले के भ्रमण के दौरान इड़हर की सब्जी के साथ डेंकी चावल का स्वाद चखा था। मुख्यमंत्री ने ग्राम दानकुंडी के मूल्य संवर्धन केंद्र में संचालित डेंकी चावल इकाई का अवलोकन भी किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नारायणपुर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने नारायणपुर जिलेवासियों को सीएम ने 85.51 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों की सौगात दी। विभिन्न विभागों की योजनाओं में सामग्री और आर्थिक सहायता के चेक मुख्यमंत्री ने वितरित किए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो शिवपाल यादव ने आगरा में मृतक पवन यादव के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। शिवपाल ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस बेगुनाह लोगों पर कार्रवाई कर रही है और योगी सरकार गलत परंपरा शुरू कर रही है। सिकंदराबाद के कोतवाली क्षेत्र के गांव जीतगढ़ी में जहरीली शराब के सेवन से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जीतगढ़ी का यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि नया गांव में जहरीली शराब का जखीरा मिलने से हड़कंप मच गया है, जहां एक खेत में जहरीली शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। खीरागढ़ की गड़ई थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचते पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया। इस मामले को लेकर स्थानीय निवासियों ने थाने में लिखित शिकायत की थी। आरोपी किराना दुकान की आड़ में शराब बेच रहे थे। यहाँ पुलिस ने 35 बोतल देशी शराब मौके से बरामद की, जो शातिर पिता और पुत्र ने दुकान में गड्ढा करके छुपा रखी। पोरी में स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ठेवला गांव के बंजारों के डेरों और बरईपुरा नया गांव बंजारों के डेरों पर दबिश देकर 32 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की और करीब 5 किलो गुड़ लहान और भट्टियों को मौके पर नष्ट किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में किराए के मकानों को लेकर नई व्यवस्था बनाई है और इसके लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश नगरीय किराएदारी विनियम अध्यादेश 2021 बनाया है। इसे योगी कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई। अध्यादेश के लागू होने के बाद अब यूपी में बिना रेट एग्रीमेंट के मकान नहीं मिलेगा। मकान मालिक साल में 5 से 7% तक ही भाड़ा बढ़ा पाएगा। मकान मालिक और किराएदारों के बीच विवाद के मसलों को कम करने के लिए कवायद की गई। महाराष्ट्र के भंडारे में बड़ा हादसा हुआ, जहां जिला अस्पताल में देर रात 2 बजे अचानक आग लग गई। इस हादसे में 10 बच्चों की मौत हुई है। इनकी उम्र 1 दिन से लेकर 3 महीने तक बताई जा रही है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में जमकर पत्थर चले। पत्थरबाजी का एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पत्थरबाजी की यह घटना बारादारी इलाके की बताई जा रही है। बच्चों के विवाद ने जिसमें विकराल रूप ले लिया था। आगरा की नगर पालिका परिषद क्षेत्र में लगातार गंदे पानी की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर रश्मि नाम की एक महिला बोतल में गंदा पानी और चूड़ियां लेकर नगर पालिका के दफ्तर पहुंची थी। महिला ने नगर पालिका के कर्मचारियों को भी खूब खरी खोटी सुनाई। महिला के अनुसार उसने शिकायत में कहा है कि 6 महीने से यहाँ गंदा पानी आ रहा है। पानी इतना बदबूदार है कि पीना तो छोड़ धोया भी नहीं जा सकता।